हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी नेट इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स शिफ्ट नंबर 2 में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है वो है स्कीम्स के ऊपर। सो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आईडी की बात करें, सो क्वेश्चन आईडी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 11078। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अरेंज करना है इन स्कीम्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये कि इनको घटते क्रम में लगाना होगा, यानी कि जो सबसे न्यूएस्ट स्कीम है वो सबसे पहले आएगी और जो सबसे ओल्डेस्ट है इसमें से वो सबसे बाद में जाने चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द स्कीम, यानी कि जैसे जैसे इन स्कीम्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था वैसे वैसे अरेंज तो करना है बट डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ऑफिशियल आंसर की में इस क्वेश्चन का हमें क्या आंसर गिवन है, सो यहाँ पे हमें आंसर गिवन है ऑप्शन नंबर थर्ड। सो एक बार देख लेते हैं कि जो स्कीम्स हमें यहाँ पे दी गई हैं एक्चुअल में इनको कब जो है वो लॉन्च किया गया है। सो अगर हम लोग यहाँ पे जल जीवन मिशन की बात करें, सो जल जीवन मिशन इसमें से सबसे रीसेंट है, सबसे पहले यहाँ पे दी गई है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सो अगर हम लोग बात करें कि इस स्कीम को कब जो था वो लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014। सो इसको हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सो यहाँ पे कब आई है 2 अक्टूबर। सो 2 अक्टूबर 2014 की ये स्कीम आई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड स्कीम की, तो यहाँ पे जल जीवन मिशन। सो जल जीवन मिशन जिसके ऊपर दोनों ही शिफ्ट में हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। सो जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। सो 15 अगस्त 2019 यहाँ पे आना चाहिए, 15 अगस्त 2019, यानी कि अभी तो रिसेंट है इन दोनों में से। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना। सो देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके ऊपर भी है कि ये स्कीम आपको गिवन है कि जैसे स्कीम आई है इसको जरा बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो ये जो योजना है ये 2015 में ही सबसे पहली बार जो है वो लॉन्च की गई है। उसके बाद इसका फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड जो है वो लाया गया है। सो इसको जो है वो लॉन्च किया गया है 2015 में। सो ये यहाँ पे जाना चाहिए 2015 के साथ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आई है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे है, सो यहाँ पे आवास योजना ग्रामीण। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिसको कि लॉन्च किया गया है ऑन 20 नवंबर 2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 2016 में इस स्कीम को लाया गया है। सो यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016। और अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री सड़क योजना की, तो ये तो सबसे पुरानी ही स्कीम है। ये जो स्कीम है इसको लाया गया है 2000 में। सो यहाँ पे ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को इसको जो था वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था। सो 25 दिसंबर 2000। सो यहाँ पे अब अरेंज करिए कि न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर अरेंज करेंगे तो सबसे न्यू तो फिर हमें नजर आ रही है जल जीवन मिशन। उसके बाद सेकंड की अगर बात की जाए तो फिर सेकंड नंबर पे आने चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना। थर्ड नंबर की बात की जाए तो फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 2015 में आई है। फोर्थ नंबर पे आनी चाहिए स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आई है। और सबसे लास्ट पे आनी चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस एज पर दिस बनना चाहिए ACEBD, बट ये हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। इसका जो ऑफिशियल आंसर की में हमें आंसर गिवन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। सो यहाँ पे अगर तो स्टूडेंट्स को पता था कि इसमें से सबसे पुरानी हमारे पास सड़क योजना जो कि 2000 में लाई गई है, फिर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि रिसेंट ही स्कीम्स पता थी और जो इतनी पुरानी स्कीम है उसके रिगार्डिंग उनको इतना पता नहीं था, तो फिर इस क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं इट मीन्स न्यूएस्ट से आपने जो है वो सबसे पुरानी स्कीम को यहाँ पे देखना है, तो फिर तो इसका करेक्ट सीक्वेंस बनना चाहिए ACEBD, जबकि हमें ऐसा कोई सीक्वेंस इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। सो इफ यू वांट तो आप लोग इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। और यहाँ पे डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। ऑलरेडी हम लोगों ने जो ऑफिशियल साइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्हीं में से ये जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने लिए हैं।
उसके बाद देखिए ये है क्वेश्चन आईडी 11084। इवन दो कि टेक्निकली तो ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे 100% करेक्ट नहीं है, बट फिर भी इसमें हम लोग जो है वो इसको अरेंज कर सकते थे, क्योंकि अगर एक्चुअल डेट्स में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, हम लोगों ने अरेंज करना है कि इनकी अकरेंस की अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्ड है, सबसे पुराने से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो कि दी गई है केन्स की ओर से 1936 में, मल्टीप्लाइड बाय आर एफ काहन, तो ये तो दिया गया 1931 में। डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ की ओर से 1776 में अपनी बुक में इसके रिगार्डिंग उन्होंने लिखा था। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय फिशर इन 1911। ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पे आया था 1929 टू 1933। तो एज पर दिस वो बोल रहे हैं कि ओल्डेस्ट से आप लोग स्टार्टिंग करिए। तो ओल्डेस्ट फिर आ जाएगा, सबसे पहले एडम स्मिथ आएंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद आना चाहिए बी। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि सो देखिए सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सो सी डी ई बी ए। अब सी डी बी ए, सी डी ई बी ए भी आपको कहीं पर गिवन नहीं था, बट इसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है वो करेक्ट ही करके आए होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि डिवीजन ऑफ लेबर इनमें से सबसे पुरानी है। सो ऐसे जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उनमें जो है वो थोड़ी बहुत गलतियां देखने को मिल सकती हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि करेक्टली ही इनको मैच करना है, तो फिर तो ये भी हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा। बट इसमें ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि मोस्टली बच्चों को, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही था कि डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ की ओर से 1776 में दी गई है, और सबसे पुराना उन्होंने सी ही आपको फर्स्ट में दिया था। तो आई थिंक कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स इसको करेक्ट ही करके आए होंगे। सो ये दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मेरे ध्यान में लेकर आए हैं। सो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है और दोनों ही शिफ्ट में 100 क्वेश्चन हैं। सो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन चैलेंजेबल हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग या तो टेलीग्राम चैनल में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि 200 क्वेश्चंस हैं, उनको चेक करना इज नॉट इजी एट ऑल। सो अगर आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बता दोगे कि ये चैलेंजेबल लग रहे हैं, तो उनके ऊपर उनको हम भी यहाँ पे देख लेंगे कि क्या सच में वो चैलेंज होने वाले हैं या फिर नहीं। सो यहाँ पे जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं इनको एक बार आप लोग अच्छे से चेक कर लो कि इसमें कोई डाउट है कि नहीं, इसमें कोई गलती है कि नहीं। इसके अलावा शिफ्ट नंबर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अपने ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको चेक कर लो। और इसके अलावा जितने क्वेश्चंस मैं चेक कर पाऊंगी और जिसमें से मुझे लगेगा कि चैलेंज होना चाहिए, वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर दूंगी। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लेना कि लॉजिकली यहाँ पे वो चैलेंज हो भी सकता है कि नहीं। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि प्रीवियस जो हमारी कट ऑफ गई थी, प्रीवियस कट ऑफ के हम लोग बिल्कुल ही आसपास हैं, 2-4 नंबर का फर्क पड़ रहा है, तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं स्कोर कुछ ज्यादा ही नीचे है, तो फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को चैलेंज ना ही करना, क्योंकि फिर एक दो क्वेश्चन से आपका इतना फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था, तो उनको ये पता नहीं चल रहा कि कैसे हम लोगों ने जो है वो देखना है अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को कैसे मैच करना है। सबसे पहले तो जब आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करोगे, तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो रिस्पॉन्स शीट आपकी खुल जाएगी, और अगर इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आंसर की आप लोगों को दिख जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। इसमें से जो यहाँ पे ऑप्शन आपने यहाँ पे चूज किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है कि जैसे कैंडिडेट ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 4, और इसकी आईडी क्या है 28704। अब आंसर की के साथ मिलाने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन आईडी यहाँ पे क्या है 1001। सो ये है क्वेश्चन आईडी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे गिवन है 28704, और कैंडिडेट ने कौन सा सिलेक्ट किया, उन्होंने भी सेम ही यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यानी कि 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है, इस क्वेश्चन को हमें चैलेंज करना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? उसके लिए आप लोग ये जो आपको उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे नन ऑफ दीज भी उन्होंने दिया है कि जो भी 4 ऑप्शंस आपने दिए हैं वो तो उनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर आप नन ऑफ दीज के ऊपर जाओगे, उसको टिक करोगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे 701 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, फिर उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे जो है वो टिक करोगे। सो ऐसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को क्लेम कर सकते हो। और कल तक का ही टाइम है, सो जिस
क्वेश्चन में डाउट हो रहा है आप लोग उसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोग बता सकते हो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको डाउटफुल लग रहे हैं। ओके देन, सी यू ऑल। टिल देन आप लोग अच्छे से अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को मैच कर लीजिए, और क्वेश्चंस भी एक बार देख लीजिए कि जो ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की में हमें आंसर्स गिवन है क्या वो यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो और क्वेश्चंस हैं जिनको कि चैलेंज करना चाहिए उनकी उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे विचार चर्चा करेंगे। ओके देन, सी यू ऑल।